हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 3 सितंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नारियल के महत्व को बताने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इस साल यानी 2022 में 2 सितंबर को 14वां वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जा रहा है। भोजन, ईंधन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दवाइयों के अलावा और भी कई चीज़ों में नारियल का इस्तेमाल होता है। इस दिन को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर 2009 को मनाया था। इस साल का थीम क्या है जो इम्पोर्टेंट है? खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। इंग्लिश में ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस वर्चुअल स्कूल में क्लासेस पूरी तरह ऑनलाइन होगी। स्टूडेंट्स अपने घर से ही कक्षा की पूरी पढ़ाई कर सकेंगे। इस स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल होगा। शुरुआत में इसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इस स्कूल में देश भर के बच्चे दाखिला ले सकेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुलापे बालकृष्णन ने इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ओणम त्यौहार शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य में ओणम त्यौहार शुरू हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पश्चिमी ओडिशा का कृषि त्यौहार नुआखाई जुहर धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। यह गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। नुआखाई का त्यौहार किसानों द्वारा नए कटे हुए भोजन का जश्न मनाने का त्यौहार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। 1989 बैच की अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने 32 वर्ष से अधिक के अपने कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया है किसके लिए? जैव विविधता संरक्षण के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।
MOU का उद्देश्य वनों, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में समन्वय और सहयोग को मजबूत करना और बढ़ाना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों की बहाली और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना भी शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश कुमार श्रीवास्तव को ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश की शीर्ष तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ONGC ने राजेश कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका स्थापना हुआ 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुबई में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 29 अगस्त दुबई में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा, दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को शिक्षित और बढ़ावा देना था। कल का जवाब है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आदिल सुमरीवाला ने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। आज का सवाल है, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।